हाँ भाई। हाँ नील, निवेदिता मेरे सामने ही बैठी है और मैंने उससे बात कर ली है और उसे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मुझे सुनने में गलती हो गई। मेरी बात करा निवेदिता से। हाँ हाँ, एक मिनट। नील wants to talk to you. हाय नील। मैम क्या कह रही है? Are you okay with all this? नील, मैंने कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। सो प्लीज गो अहेड। और जिंदगी शेयर करने का मतलब तो यही है ना कि हम एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें। मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ नील। नहीं, पूछ रहा था तू। आई अंडरस्टैंड नील, तुम ये सब कुछ निश्चय के लिए कर रहे हो। मैंने तो तुमसे उस दिन भी कहा था नील, मैं तुम्हारी बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आई नो तुम निश्चय के लिए कर रहे हो और मैं भी निश्चय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आई विल सपोर्ट यू इन ऑल ऑफ दिस। मतलब यू आर ओके विद द कॉन्ट्रैक्ट? 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 हेलो? कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा पूछा उसने? कुछ कॉन्ट्रैक्ट के? ओह कॉन्ट्रैक्ट, भूल गई। मैंने कहा ना अभी, वो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए तुम्हें वो साथ में लेके जाना चाहता था डिस्कस करने के लिए एंड ऑल, उसके उस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नील, पैम ने बताया मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आई एम ओके विद दैट टू। आई मीन तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। या अब बस हो गया अभी। नील लिसन, अब भरोसा हो गया है ना, अब रिलैक्स करो, ठीक है? बाद में बात करते हैं। टेक केयर, बाय। क्या हंस रही हो? जस्ट जाओ, जाके तैयारी करो जल्दी से, पैकिंग वगैरह। हाँ चलो जाओ ना, यू गो। अरे क्या जाओ, तुम भी जाओ उसके साथ पुणे। लेकिन पैम, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मैं कह रही हूँ करण, समझो। कमाल करता है ना, ये समझता ही नहीं है। अकेली खूबसूरत लड़की निवेदिता अकेली जाएगी क्या पुणे? If you put it like that, then yeah, sure. चलो जाओ जल्दी से पैकिंग करो, गो डोंट वेस्ट टाइम। करण, निवेदिता पुणे, नील वहां पे ओके, बच्चे वहीं पे रह रहे हैं, रणबीर ऊपर है। अब यस आरव। नानी ये रियल है? हाँ अच्छा है ना? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ किसी के कपड़े भी नहीं बन पा रहे। एक काम कर आगम, ये देख, ये आरव का है, ये शायद तुझे आ जाए। ये नाइस। हाँ मतलब आरव का है तो थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा है। थोड़ा लंबा है, ज्यादा ही ऑल्टर करना पड़ेगा। नानी, हाँ बेटा, मैं आपकी ये वाली साड़ी पहन लूं? हाँ बिल्कुल। यू नो सुहानी, ये साड़ी नानी ने अपनी शादी में पहनी थी। Isn't it pretty? हाँ यार, पर ये एकदम नई लग रही है, but it's very beautiful। तुझे पहननी है सुहाना, तू पहन ले। निशी एक काम कर, तू अपनी शादी का लहंगा पहन ले। नहीं नानी, मुझे वो लहंगा नहीं पहनना। और वैसे भी वो जिग्नेश के घर पे। हाँ सो व्हाट, हम कल जाके लेकर आ जाएंगे। नहीं सुहानी, मैं उस घर में दोबारा अपने पैर भी नहीं रखूंगी। ओके सॉरी, तुम ये साड़ी पहन लो, मैं अपने लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने तो अपनी नौवारी ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दी, एक्सप्रेस डिलीवरी में आ जाती होगी। ले तू ऑर्डर कर। पर एक सेकंड, सब लोग अपने बारे में सोच रहे, किसी ने मॉम के बारे में सोचा? उनके लिए कितना बड़ा दिन है, वो क्या पहनेंगी? एक्चुअली पहले उनके लिए ऑर्डर करते। चलो हाँ बिल्कुल। देख, मैं भी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल रागिनी के लिए। सुहानी, चेक द सीके ब्रांड ना, काफी बज है उसका। बस वही साइट ओपन कर रही हूँ, तुम देखो। चेक दिस। नहीं ये वाली देखना, ये एक्ट्रेस ने जो साड़ी पहनी है कितनी प्यारी लग रही है। मॉम जब ये साड़ी पहनेगी ना, बहुत प्यारी लगेगी, आई एम श्योर। लिसन, मैं अपना आउटफिट भी ना ईके ब्रांड से ऑर्डर करूँ, कितने ऑप्शंस हैं। आगम, इस शादी में ना मैं अपनी सारी कसर पूरी कर लूंगी। अरे तू जल्दी कुछ ऑर्डर करना। तू मेरे साथ ब्यूटी पार्लर आ रही है ना? पार्लर? हाँ सनीता, आप भी पार्लर जाओगे? ये ले, आप भी पार्लर क्या, मैं पार्लर जाएगी ना। अरे मेरी मालकिन, मेरी रागिनी ताई की शादी है तो मेरे को ढिंचक तो लगना ही पड़ेगा। और मैं डीपी डालेगी ना अपने हाउस पे, एकदम चेहरा ऐसा चमकना चाहिए। फिर वाह, आप कितने कूल हो। हाँ वो तो है ही। मॉम डैड की शादी में ना हम सब बहुत धमाल करेंगे। डन। हो सकता है मेरा फैसला गलत हो, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए शायद यही एक रास्ता था मेरे पास। आई होप जिस वजह से मैं और नचिकेत साथ आ रहे हैं वो वजह पूरी हो। जन्म जन्म
हो तू ही मेरे पास माँ जन्म जन्म रागिनी, हो तू ही क्या सोच रही? आसमां आरव को मिस कर रही है ना? दिल में हाँ माँ, कहीं रब रहता बस उसी की कमी खल रही है। आई होप कि इस शादी के बाद कम से कम आरव इस घर में वापस आ जाए। भली मेरी माँ शादी मेरे लिए सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि एक मौका है आरव को अपने करीब लाने का। रागिनी, आरव तुम्हारा बेटा है, तुमने उसकी परवरिश की है। देखना, वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। उम्मीद तो यही कर रही हूँ माँ। हूँ तेरा विश्व अपने बच्चों की वजह से ही इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। आई होप कि वो वजह पूरी हो जाए, पास माँ निशी की शादी टूटने से बच जाए। आरव की मेरे लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए माँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। रागिनी, तुमने देखा रणवीर को? आज रणवीर हमारे साथ है ना? तुम चिंता मत करो, हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे और हमारी खुशियां वापस लौट आएगी। देखना बेटा, मुझे पूरा यकीन है सब अच्छा होगा, भरोसा है। क्यों आई आप यहाँ पे? पापा ने शादी का फैसला कर लिया ना माँ के साथ। सोशल मीडिया में काफी खबर भी छाई हुई है। आप लोग खुश होंगे लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। सो प्लीज। मैं तो बस इतना कहने आई कि कुछ घंटे पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पापा कि अमेरिका जाएंगे, तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी लाइफ। क्या क्या भूल गए इतनी जल्दी? मेरी मॉम से बात कर रहा है तू, और तुझे क्या लगता है? हाँ, हम खुश हैं इस सब चीजों से। डैड की शादी उस रागिनी पटेल से हो रही है, उस रागिनी पटेल से जिससे आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की है। डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं ना ही तेरे लिए कर रहे हैं, ना ही मेरे लिए कर रहे हैं। ये सब हम जो कर रहे हैं ना, वो निशी के लिए कर रहे हैं, तेरी बहन के लिए कर रहे हैं, मेरी बहन के लिए कर रहे हैं। समझ रहे तू? तो डैड को कोसने के बजाय और मेरी मॉम से बहस करने के बजाय ना, इस बात को समझ और सपोर्ट कर। और एक और एडवाइस देना चाहूंगा तुझे, अपने दुनिया से बाहर निकल के ना दूसरों के बारे में सोचा कर। लिसन, आई नो तुम बहुत गुस्से में हो इस वक्त। बस 2 मिनट, इतने इरिटेटेड मत हो। ये रणबीर जो अभी बोल के गया है वो गलत नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, लेकिन हम ये सब कुछ कर रहे हैं निशी के लिए। सब जानते हैं कि तुम रागिनी से बहुत नफरत करते हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने ये शादी अटेंड की ना, तो सब यही समझेंगे कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट कि तुम अपने दिल में जो रागिनी के लिए नफरत है ना, उसको भी भुला चुके हो। सोच के देखो। हाय डिम्पी। फोन भी नहीं लग रहा है। आई सेड हाय डिम्पी। पैम, मेरा लिप बाम नहीं मिल रहा है। पता नहीं करण ने कहाँ रख दिया। आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारा लिप बाम नहीं मिल रहा है? क्या? What's wrong with you? लिप बाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए तुम करण का फोन फ्रैंटिकली ट्राई कर रही हो। मेरा लिप बाम यूज कर लो यार। टेल मी समथिंग, तुमने करण और निवेदिता को पुणे भेजा ही क्यों है? इट्स ऑब्वियसली नॉट सो सिंपल। क्लेवर डिम्पी, इंटेलिजेंट डिम्पी। तो बताओ क्यों भेजा उन्हें पुणे? नील और रागिनी शादी कर रहे हैं। What? एक मिनट, नील और रागिनी शादी कर रहे हैं? हाँ। नील ने शादी के लिए हाँ कर दी है? अब उसके अप्रूवल के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। बच्चों की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। 18 साल से उसे बच्चों की याद नहीं है। एंड हैंग ऑन, कल ही हमें निवेदिता ने कहा ना कि नील ने उसे शादी का कमिटमेंट दे दिया है एंड यू वर रियली हैप्पी अबाउट इट। तो फिर आज क्या हुआ? रियलाइजेशन। मैंने रियलाइज किया है कि मेरे लिए और बच्चों के लिए और खास तौर से नील के लिए रागिनी भाभी बहुत अच्छी है। सॉरी मैम, व्हाट? भाभी? रागिनी भाभी? हाँ, I forgot to tell you. मैंने डिसाइड किया है कि मैं रागिनी को भाभी बुलाऊंगी। रागिनी भाभी। हंस लो, लेकिन द फैक्ट इज नील के लिए रागिनी भाभी से बेहतर कोई है ही नहीं। मैम, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? करण लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दे और तुम रागिनी से नफरत करना छोड़ दो। These two things are like impossible.
अगर ये खुद भगवान भी नीचे आके मुझसे कहे ना, आई एम नॉट गोना बिलीव। क्यों? क्या निवेदिता को पता है कि नील और रागिनी शादी कर रहे हैं? ऑब्वियसली डिम्पी नहीं। और नील को पता है कि निवेदिता को ये सारी बातें नहीं पता? तुमको क्या हो गया है? निवेदिता क्या जाप लगा रखा है? तुम तो रागिनी के साइड से हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बट बहन, तुमने ये सोचा है जब नील और निवेदिता को इस बारे में पता चलेगा तो रिएक्शन क्या होगा? पता चलेगा कैसे डिम्पी? पता तो तब चलेगा ना जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे या एक दूसरे से बात करेंगे। क्या? तुम्हारे जेम्स बॉन्ड हस्बैंड करण ने इसमें मेरी मदद की है। उसने पहले ही निवेदिता का मोबाइल ठिकाने लगा दिया था। एंड योर हस्बैंड इज टू गुड। मुझे पूछना है, उससे बैठ के पूछना है कि क्या क्या किया उसने निवेदिता को। करण, करण, इतने जल्दी कैसे आ गए? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वहीं रुक गए। बहुत अच्छा है वहीं पे रुक गए, क्योंकि सुबह वहीं जाना है ना हमें जल्दी। ये करण कहाँ है? करण तो गया ना निवेदिता के साथ। वो रात को अकेली कहाँ जाती, तो मैंने ही सजेस्ट किया इनफैक्ट करण को कि तुम उसको अकम्पनी करो। क्यों निवेदिता इतनी रात गए, कहाँ चली गई? तुम्हें नहीं पता? हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई। वो एक्चुअली वो पूना चली गई है, उसकी पूना कोर्ट में कोई केस है ना, इसके लिए। सो आई टोल्ड करण कि जाओ। एक मिनट, पूना कोर्ट में केस है मतलब मैंने स्पेसिफिकली बोला था निवेदिता को कि कल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सारी लीगलिटीज उसे संभालनी है, तो पूना चली गई सब छोड़ के, मतलब क्या होता? शायद इसीलिए वो चली गई। तुम्हारी कल शादी हो रही है। मेरी शादी नहीं हो रही है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैम। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ रागिनी से, ये कॉन्ट्रैक्ट का समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट ही है तो? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आगे तो मैरिज जुड़ा हुआ है ना। तो उससे क्या होता है? औरत की फीलिंग को समझो ना नील। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या कैसे बिहेव करना चाहिए निवेदिता ने? बहुत कूल? नहीं, अपने होने वाले पति की किसी के साथ कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है, शादी के फेरे वेरे होने वाले हैं या रजिस्ट्रेशन होने वाला है। डू यू थिंक वो ऐसे आराम से इस सारी चीज को देख सकती है? आई डोंट नो मैम, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऐसा सोचा भी होता तो मुझसे एक बार बात करनी चाहिए। मैं उसे समझाता कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या है, मतलब क्यों कर रहा हूं मैं निशी के लिए। उसको पता है ना कि मैंने उससे कमिटमेंट की है, कमिटमेंट की है तो मैं निभाऊंगा। तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? लेट मी कॉल हर। फोन नहीं लग रहा है। हाँ वो नेटवर्क नहीं होगा शायद। करण को करता हूं। करण का फोन नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ ना, सिग्नल्स नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं होगा। एंड यू डोंट टेक स्ट्रेस। निवेदिता बहुत समझदार है, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है एंड शी इज ओके। रिलैक्स्ड है वो, ट्रस्ट मी। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी रिलैक्स करना चाहिए। जाओ जाके जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मैं आरव से बात करनी है मुझे। वो गया था रागिनी के पास, अपसेट था। आगम ने बताया। I'll just go and have a word with him first. ओह गॉड, इतना स्ट्रेस है, कहाँ कहाँ संभालूं मैं? पागल हो जाऊंगी, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा मेरा। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। बता अपने पापा को कि तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, इनके साथ नहीं जाना चाहता। तू इस वक्त मुझसे नाराज है बेटा, मैं जाती हूँ। Stop it, Ma! Stop it, Ma! Stop it now! Stop it now! रात भारी है, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, तमाशा है कब से जारी है, बेटा देख, तमाशा है। मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला मैंने लिया है रागिनी के साथ रहने का, इससे तो कुछ नहीं है। तो तेरी तकलीफ, तेरी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन सोचना और कोई रास्ता भी नहीं है। निशी है तो तेरी बहन ना, करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं समझता हूँ तू वहां रागिनी के साथ नहीं रहना चाहता। कौन कह रहा है तुझे वहां रहने, है ना? कोई प्रेशर नहीं है। तो अमेरिका जाना चाहता है तो मैं तेरी टिकटें करवा देता हूँ। वहाँ पूरा घर है हमारा, बहुत जान पहचान वाले हैं, बहुत दोस्त हैं, तेरा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। They will see to it that you're comfortable। यहाँ रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है, तो तुझे नया फ्लैट ले देता हूँ, या यहाँ रहे करण के यहाँ। कोई दबाव तो नहीं डाला ना तुझ पर कि वहीं रहना पड़ेगा रागिनी के घर आकर? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो तुझे ठीक लगता है, जिसमें तू कंफर्टेबल है वो कर। कौन सोचेगा, कौन सोचेगा। यही फर्क है आप में और माँ में। आप हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमें स्पेस देते हैं। वो सिर्फ वही करती हैं जो वो चाहती हैं। क्या करे बेटा, जिंदगी है के हर किसी की सोच अलग अलग होती है ना। तेरी माँ जैसी है वैसी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं फ्रीडम दूँ। और गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी जिंदगी में कई गलतियाँ होती है, तभी तो इंसान सीखता है। और फिर अगर तुम लोगों से कोई गलती होगी तो मैं हूं ना उसका सुधार करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जो करना है करो, लेकिन करो फिर सीखो उससे और आगे बढ़ो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लव यू पापा। बेटा ठीक है, काम डाउन। जो तुझे ठीक लगता है वो कर, ओके? कुछ खाया तूने? कुछ खा ले। देखो, मैंने तुम्हारे डैड की और तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन ली। तुम्हारे डैड तुम्हें यूएस भेजना चाहते हैं ना, तो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि तुम्हारे डैड तुम्हारी टेस्ट ले रहे हो कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तुम अपनी माँ से जितनी नफरत करते हो ना, उतनी नफरत मैं भी करती हूँ तुम्हारी माँ से। लेकिन आरव, उसके बावजूद मैं तुम्हारे डैड और मॉम के इस फैसले को मानती हूँ। मैंने हाँ कर दी है। बताइए क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं खुद के बारे में या अपनी नफरत के बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं अगर सोच रही हूँ तो सिर्फ निशी के बारे में। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी माँ से है ना, निशी से तो नहीं है। करेक्ट? निशी की हेल्थ का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है, उसकी और जिग्नेश की शादी का सवाल है। इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है जब सब कुछ ठीक हो जाए निशी की जिंदगी में, हम सब अमेरिका चले जाए, तब तुम हमारे साथ चलना, तब हम सब रहेंगे वहां पर। एक बार सोच के देखो कि जैसा हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। सोच के देखो। करण, आई श्योर नील यही हॉस्पिटल खरीदना चाहता है? आई मीन दिस वन लुक्स प्रीटी एवरेज टू मी। हाँ, एवरेज? अब इसे क्या बताओ कि इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का नाम नचिकेत है। थैंक गॉड मैंने पहले ही गूगल पर चेक कर लिया। Are you sure this is the one? या आई एम श्योर, वो बताया था तुम। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ डॉक्टर। लेट द मैन डू द वर्क ना। सब काम तुम्हें क्यों करने हैं? आई मीन लेट मी स्पीक टू द लवली लेडी। हाय, एक्चुअली हमें डॉक्टर नचिकेत से मिलना है। सर, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। ओह ओके, तो जैसे ही उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए उनसे कहिएगा कि करण और निवेदिता उनके लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज। श्योर सर, श्योर, नो प्रॉब्लम। या थैंक्स। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? प्रियंका। नाइस। हाँ, Go and sit there. ये बिल्कुल sit. Not bad. अच्छा, नहीं थोड़ा डेकोरेटिंग करते हैं। हाँ, I mean, और वैसे नील ने सोचा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ऐसे करण, अभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नील शायद बिजी है, राइट? फिर हम लोग तब तक यहाँ बैठ के बोर हो जाएंगे ना? नहीं, एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं और नील के लिए एक अच्छा सा बुके ले आते हैं, जस्ट टू सरप्राइज हिम, एंड आई एम श्योर वो खुश ही होगा। हाँ, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है निवेदिता। एक्चुअली यू राइट। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगेगा कि तुम फूल ही हो। करण, you just call me a fool? No. मैं इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले फूल के बारे में बात कर रहा हूँ। फूल। तुम कुछ भी सोच लेती हो यार। So funny यार। और वैसे भी देखो, इतने सारे फूल है, इतने सारे फूल। तुम तो चलता फिरता गुलदस्ता हो। Very funny. ये तो तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी फूल हो।
जब डॉक्टर नचिकेत से मिलो। निशी जी ये ले, ये दरवाजे पे लगा देना। जी नानी। हाँ बोलना मत। नानी ये थाली कैसे लग रही है? मैंने सजाई है। अरे वाह वेरी नाइस, बड़ी सुंदर है। निशी आंगम ये देखो, ये थाली मैंने सजाई है, तुम देखना। हाँ, बहुत अच्छी है निशी, गेस्ट लिस्ट चेक कर लेना, कोई मिस तो नहीं होगा। हाँ रुक जा अभी देख। अरे देखना, ओहो ये चेक कर। एक मिनट, ये सनीताई दिखाई नहीं दे रही। इतना सारा काम पड़ा और अभी दिखाई नहीं दे रही है। सनीताई, 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 सनीताई। आ रही हूँ। काय को मेरे नाम से बम्बा बम कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट, आप बाहर क्या कर रहे थे? इतना सारा काम बाकी है। आई मीन फ्लोरिस्ट नहीं आया, मिठाई वाला नहीं आया, साड़ी भी तो नहीं आई है अभी तक। कौन सी? अरे वही जो कल मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, एक्सप्रेस डिलीवरी। अरे उसी का तो कब से वेट कर रही है ना मैं। तुम लोगों को एक गम्मत दिखाती है। जगमग जगमग लाइट वाला गजरा, मस्त है ना? कैसे मिस कर सकते थे? चाइना से मंगवाया है। चाइना से? चाइना मार्केट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। Very good, very अब एक चाय बना दो प्लीज। मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बहुत बिजी है। क्या? अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ रागिनी को तैयार करो, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, और सनी तू है ना, मिठाई एक प्लेट में निकाल, वो लोग कभी भी आते होंगे। आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मेरी मालकिन की शादी है। तेरी मालकिन की शादी है तो मेरी बेटी की शादी है, चल काम कर। आगम सुन, अर्जेंट से वो फूल वाले को फोन कर, उसको पूछ शादी के बाद फूल भेजेगा क्या। और सुन ना, वो केटर को भी फोन कर, उसको पूछ खाना कब भेजने वाला है वो। अरे देवा टाइम नहीं है मेरे पास। बाराती किसके, इनके की मोम के? क्या बहन तू यहाँ क्या कर रही है मेरे कमरे? अब बस देखने आए थे कि तुम तैयार हो कि नहीं, और तुम तैयार हो और मैं भी तैयार हूँ। नाइस। तूने बोला कुर्ता पहन तो मैंने पहन लिया ना। तभी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, असली शादी नहीं कर रहा मैं। इतनी क्यों एक्साइटेड हो रही है तू? कॉन्ट्रैक्ट ही सही, लेकिन मैरिज तो हो रही है ना। बाकी सबके लिए तो तुम्हारी शादी हो रही है, मेरे भाई की शादी है तो मैं एक्साइटेड रहूंगी। शादी नहीं है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, शादी हो नहीं रही है। अब मुझे वर्ड्स में ऐसे कंफ्यूज मत करो। अच्छा बाय द वे, तुम्हारे होने वाली सासू माँ, ओके कॉन्ट्रैक्चुअल सासू माँ का मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये दही शक्कर तुम्हें खिलाऊं ताकि वो क्या बोलते हैं, विपदा सारी दूर रहेगी। ऑल द नेगेटिविटीज विल स्टे अवे फ्रॉम यू। तो मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, पता है ना तुझे। दही खाऊंगा तो रैशेस निकल आएंगे। छोड़ सासू माँ को, तुरा किया। सॉरी। ओके मत खाओ, लेकिन जल्दी चलो, बच्चे 10 बार फोन खोल चुके हैं। वो क्या इतने सारे मैसेजेस? हाँ, I love you. Your tummy is so cute. I don't have a tummy. Unknown number से मैसेज आ रहा, एक और आया। See you soon. Last night was very nice. What? ये करण ना मरवाएगा एक दिन। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है, और वो गधी लड़कियां सब अभी मैसेज कर रही है। गॉड। फोन करके देखो। नहीं, अरे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये इंडिया में ना ऐसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। मैंने तो सुना यहाँ पे ना मैसेजेस में भी क्रॉस कनेक्शन लगता है। सीरियसली। अरे आओ साहब, कब से सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे मस्त लग रहे हो आप। सनीता ये सब क्या है? तुमने मोहल्ले को बता दिया कि यहाँ शादी हो रही है? अरे नहीं, अभी मोहल्ले को बताना बाकी है। हाँ, वो क्या है कि 2 दिन बाद सोसाइटी में श्रावण की पूजा थी, तो वो लाइटिंग करने वाले थे, तो मैंने सोसाइटी की सेक्रेटरी को पटा दिया। बोला लाइटिंग अभी स्विच कर दो। वेरी स्मार्ट। हाँ, अब चले? अरे पैम, मुझे शगुन का सारा सामान था वो ओह गॉड, व्हाट? I'm sorry, वो वहीं पे रह गया घर पे जल्दबाजी में ना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बाद में दे सकते हैं ना सब। चलो। बाद में कैसे? मैं ले आता हूँ। रणवीर चल। हाँ, बाद में भी दे सकते थे यार। नहीं दे सकते बाद में पैम, शादी के हैं, खाली हाथ थोड़ी।
कैसी लग रही है मैं? जैसे लगना चाहिए सनी, बहुत अच्छी। वो शादी के लिए स्पेशल तैयार हुई है मैं। ये देखो। किस पार्लर वाली ने तैयार किया तुम्हें? हाँ, अरे हमारे एरिया में है ना एकदम टॉप क्लास पार्लर है, सौंदर्या ब्यूटी पार्लर। उसी के पास तुमको भी जाना है उधर। अरे जाओ ना। अरे देखो ना कैसी फीकी फीकी लग रही हो। चलो, वो एकदम मस्त मेकअप करके देगी तुमको। नहीं, वो क्या है ना, मुझे आज ऐसे ही तैयार होना है। मैं बहुत खुश हूँ जैसे मैं तैयार हुई हूँ। मैं उस पार्लर में बाद में जाऊंगी, नंबर दे देना तुम। हाँ, लेकिन जाना, मैं अभी तुमको हाउस अप कर देती है नंबर। जल्दी हाँ। करना। हाँ पैम, तुम सनी ताई के पार्लर में जाना चाहती हो? एक मिनट पैम ताई, मैं खुद ही लेके चलती है ना तुमको। अभी तो नील साहब भी गए हैं, तो मैं खुद ही लेके चलती है, इधर पास में ही है। लिसन सनी, लिसन, क्या है ना, आज जो ये वाली शादी है ना, मतलब जो फंक्शन हो रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे नहीं, आपको तो जाना ही चाहिए। आप एकदम पेशेंट की तरह फीकी लग रही हो आज। नहीं, ये स्टाइल है। या आई नो, मैं बाद में पैम ताई अब नहीं आएगी? अच्छा, तो मैं रागिनी ताई को बता देती है कि आपने उनकी शादी से खुश नहीं है। हाँ, इसके लिए आप तैयार होके नहीं आई, ऐसे ही चली आई। बोल दूं मैं जाके अभी? सनी, एक मिनट, कम यहाँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी सौंदर्या ब्यूटी पार्लर में और मैं तैयार होके वापस आऊंगी तो मैं खुशी खुशी नील और रागिनी की शादी के लिए तैयार हूँ, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। और अभी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं नाराज हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ उस सौंदर्या ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी तो तुम खुश हो जाओगी, अपना मुंह बंद रखोगी? तो ठीक है, मैं सौंदर्या ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तुम्हारे साथ और तुम्हारे जैसे तैयार होंगी। एकदम झक्कस तैयार करेगी। अभी बोलती है मैं उसको। तुम चलोगे ना मेरे साथ? हाँ, तो चलो आ जाओ। चलो टिम्पी ताई। मैं ऊपर जाती हूँ। अरे नहीं, कुछ काम होगा तो नो पैम, ऑल द बेस्ट। अरे चलो पैम ताई, एकदम झक्कस तैयार कराती है मैं। चलो आ जाओ। हेलो सौंदर्या। सनी, हाँ, क्या करवाना है? एक मिनट, आओ ना प्याम ताई, आओ। सौंदर्या, ये है हमारी प्याम ताई, इनका मेकअप करवाने का है। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। नहीं, लिसन, हाय। यू नो, ये सनी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है। आई थिंक आई एम फाइन। मैं फिर कभी आऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय। ऐसे क्या करती है पैम ताई? एक काम करो ना, ब्राइडल मेकअप कर दो। पैम ताई, बैठो। एक मिनट, आपने कभी खुद पर मेकअप ट्राई किया है? जरूरत ही नहीं पड़ी। सुपर्ब। मेरे ख्याल से हम फिर मिलेंगे, ठीक है? मैंने आपका नंबर लिया है, मैं वापस आऊंगी। अरे क्या कर रही हो? बैठ जाइए। मेरी बात डरिए मत। नहीं करना आइए, मेकअप। बैठ जाइए। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, आपको एकदम हीरोइन माफिक कर दूंगी। ये जो भोजपुरी की जूनियर आर्टिस्ट है ना, उन सबका मेकअप मैं ही करती हूँ। मैं आराम से बैठ जाइए। खाली मैं करती हूँ आपका मेकअप। रिलैक्स होके बैठो, आंखें बंद करके। चलो सौंदर्या, शुरू करना। एक मिनट। हेलो। हाँ नील, अब बस हो गया, आई एम कंप्लीटली रेडी। या मैं फुल्ली रेडी हूँ। या आई एम लीविंग। सनी, आई एम गेटिंग लेट। बाय, थैंक यू। पेमेंट वो मैं देख लेगी। चलो। ओके, थैंक यू सौंदर्या, बाय। कहाँ रह गई? लाली क्यों लगाई है तूने? लाल नील, मैं तैयार होके आई हूँ। एक्चुअली जब मैं आई तभी सनी ताई ने कहा कि मैं बहुत डल लग रही हूँ, तो इन्होंने इंसिस्ट किया, इसलिए इनके ब्यूटी पार्लर में चली गई। और वो ब्यूटी पार्लर वाली इतनी अच्छी थी, उसने मुझे ब्राइडल मेकअप किया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। साहब, चलो ना ऊपर, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चलो रणवीर, आओ पैम ताई। थोड़ा फेस पोंछ ले, जल्दी। हाँ, इतना मेकअप क्यों लगाया आपने? I'll just wipe it off. क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पोंछना अपना मेकअप। क्यों नहीं धोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ कि सनी ने मुझसे कहा कि मैं डल लग रही हूँ, इसके लिए उसके वो झोपड़पट्टी टाइप के पार्लर में जाके ऐसा हिडियस मेकअप करूंगी? आई वाज सीइंग एवरीथिंग। आप अभी मत बोलना कि आप इसके पीछे भी कोई थॉट है या कोई प्लान है। अगर समझदार हो तो क्यों पूछते हो? सनी ने मुझसे ये कहा अगर मैं उसके साथ जाकर मेकअप ना करूं तो वो रागिनी को जाकर ये बता देगी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उसकी शादी हो रही है नील के साथ। किसी भी वजह से मैं नहीं चाहती कि ये शादी रुके, फिर चाहे वो सनी हो या फिर मेरा मेकअप हो। अपना काम निकलवाने के लिए सनी को भी बाप बनाना पड़ता है। गधे। सनी और गधे में फर्क है क्या? लेकिन मॉम, ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? किसके लिए कर रही हूँ? अपने भाई के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। उसकी रेपुटेशन जो वहां पे अमेरिका में खराब हुई है,
उसको सुधारने के लिए कर रही हूँ। और ये सब करने में अगर मेरा इस तरह से थोड़ा सा मजाक बन गया तो क्या फर्क पड़ता है? चलो, बहुत खराब लग रही हूँ क्या? आई एम श्योर इतनी भी नहीं यार। ये बहुत खराब है। आ गए साहेब, आ गए साहेब, आ गए, आ गए। अरे रुको 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 रुको, 1 मिनट। नानी 1 मिनट रुकना। अभी क्या है? अभी क्यों रुका रहे हो? चलो ना। अरे ऐसे कैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं? पहले उनकी आरती उतारनी पड़ेगी ना। आरती इसके What have you done to your face? तुम्हारे सामने गए थे ना इस सनी के साथ सौंदर्य ब्यूटी पार्लर। Exactly. ये करने के लिए अब सौंदर्य ब्यूटी पार्लर में कौन सा रैंप मॉडल का मेकअप होने वाला है? यही होगा। चल शुरू करवा। हाँ नील, एग्जैक्टली। आशा नानी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मेलिटीज शादी की। रागिनी भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? वो अंदर है, तैयार हो रही है। अच्छा, तुम लोग कहाँ थे? ये क्या हो गया आपको? सब ठीक है? तो आप कुछ अजीब नहीं लग रहे। मैं लेके गई थी ना इनको सौंदर्य ब्यूटी पार्लर। मेरा बहुत बड़ा पार्लर है ना उधर। मस्त मेकअप किया है ना। ब्राइडल मेकअप है ये, स्पेशल। देख लिया ना मुझे? नाइस नो? नाइस, गुड। आशा नानी, वाकई में देर बहुत हो रही है। मेरे ख्याल से शादी की ये सारी फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए अब। 1 मिनट। ये शादी नहीं हो सकती। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। मजाक करने का वक्त है ये। क्यों नहीं हो सकती शादी? नहीं 1 मिनट, मैं क्या समझ रहे थे, क्या शादी क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रॉब्लम क्या है? कहीं रागिनी ने कुछ भी? ओ गॉड, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसी भी हालत में ये शादी तो होनी ही चाहिए। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? क्या करूं अब? क्या बात है? ये कह रहा है शादी नहीं हो सकती। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं मतलब मॉम ने कुछ नहीं बोला, वो हम कह रहे थे कि शादी आज नहीं हो सकती। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मॉम डैड की शादी ना पूरे रस्म के साथ हो, एज इन ऑन अ परफेक्ट मुहूर्त। मुहूर्त? हाँ, इसलिए हमने परफेक्ट मुहूर्त फाइंड आउट भी किया है, एंड इट्स टुमारो। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम मेहंदी और संगीत कर लें और शादी कल हो जाए। हम एक्चुअली काफी लोगों को इनवाइट भी करना चाहते हैं। ये सब तुम लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया, तो हमें कब बताने वाले थे? पापा, एक्चुअली आप लोग इतने टाइम के बाद अब साथ में रहने वाले हो, शादी कर रहे हो, तो वी थॉट दिस वाज द बेस्ट वे। आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसे कोई भी लकी किड्स होंगे जो अपने मॉम डैड की शादी अटेंड कर पाते होंगे। हमने कभी अपने मॉम डैड को साथ में नहीं देखा, और जब भी हमें पता चला कि वो दोनों साथ आ रहे हैं जबकि शादी कर रहे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए। हम चाहते थे कि तभी की तभी शादी हो जाए, बट अब हम वो नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं कि वो सारे रस्म रिवाजों के साथ शादी करें। आखिर दुनिया भी देखे, इस चीज का गवाह बने कि 2 लोग एक साथ आ रहे हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये दुनिया जान जाए कि कोई भी रिश्ता एक कागज के टुकड़े पे साइन करके खत्म नहीं होता। लोग आएंगे मतलब पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मतलब लोग बातें करेंगे। लोग जितनी बातें करेंगे उतनी खबर देश विदेश में फैलेगी, और देश विदेश में खबर फैली तो हमारा एजेंडा कंप्लीट। सुपर्ब। आई एग्री। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे जो सोच रहे हैं बहुत सही है, और जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसे ही होगा। शादी कल होगी। हाँ, ओके, है ना? डैड, एक्चुअली हमने इनविटेशन कार्ड ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, और नानी कह रही थी कि सबसे पहला कार्ड भगवान को चढ़ाना चाहिए। So here it is. प्लीज। हाँ बेटा, आओ भगवान को न्योता देते हैं। आओ बेटा, आओ, आजा रागिनी।
क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम्हारे हाथ का धक्का लगा। मेरे पूरा कुर्ता मेरा तुमने खराब कर दिया। तुम कह रही हो मेरे हाथ का धक्का लगा। नील, रागिनी भाभी, क्या हो क्या रहा है? शादी होना अभी बाकी है। ये दोनों तो ऐसे झगड़ने लगे जैसे शादी के बाद हस्बैंड वाइफ फाइट करते हैं। Are you okay? करण और निवेदिता वहाँ पे पुणे में हैं। हमने उनको कहा है कि बस एक ही दिन की बात है। अब शादी कल होने वाली है। सारे रस्मों रिवाजों के साथ तो निवेदिता को वहाँ पे रोकना होगा। तो करण को तो फोन करना पड़ेगा ना। वही सोच रही हूँ। मेरे ख्याल से हमारे पास समय वैसे भी कम है। तो रणबीर, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो संगीत की सारी अरेंजमेंट्स करने की। इट हैज टू बी द बेस्ट संगीत, ओके? एंड निशी, प्लीज हेल्प हिम आउट। मतलब डीजे वगैरह सारी चीजें। या आई विल जस्ट कम 1 मिनट। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो निवेदिता? तुम्हारे यहाँ वहाँ चक्कर लगाने से नील अपनी मीटिंग जल्दी खत्म तो नहीं करेगा ना? करण, हम 4 घंटे से नील का वेट कर रहे हैं। और कितना वेट करें? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज डॉक्टर नचिकेत को एक मैसेज पास ऑन करेंगे? जी। प्लीज उनसे कहिए कि उनके होने वाली पत्नी 4 घंटे से वेट कर रही है। वाइफ? क्या वाइफ? सॉरी, ओके। व्हाट बॉय? जी मैडम। प्लीज डॉक्टर नचिकेत को जाके इतना मैसेज पास कर देना कि उनकी होने वाली वाइफ उनका वेट कर रही है। जाइए। जी। Weird people work in this hospital. यस, बाहर आपकी होने वाली वाइफ आपका वेट कर रही है, आपको बुलाया है। होने वाली वाइफ? ये कहां से अटक गई? चलो देखते हैं, चलो। मैम, नचिकेत सर आ गए। कहाँ? वो है ना वार्ड बॉय के साथ जो आ रहे हैं, वही है नचिकेत सर। आप डॉक्टर नचिकेत हैं जिनके लिए मैं 4 घंटे से वेट कर रही हूँ यहाँ। डॉक्टर नचिकेत, यही तो है आपकी होने वाली वाइफ। What rubbish! मैं कोई इनकी होने वाली वाइफ नहीं हूँ और ना ही ये डॉक्टर नचिकेत है। मैडम, मैं 100% डॉक्टर नचिकेत हूँ। आप मेरी होने वाली बीवी हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानता। अगर हो तो आई डोंट माइंड। प्लीज टू मीट यू। हाय, प्लीज टू मीट यू टू। प्लीज टू। ये डॉक्टर नचिकेत है तो नील का है। यही एड्रेस तो दिया था। आई डोंट नो, मीन थोड़ा कंफ्यूजन। करण, you are just impossible. निवी, हेलो करण, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है करण। तो तुम ना किसी भी हालत में वो निवेदिता है ना, उसे रोक कर रखो एक और दिन। I mean, एक आज की रात तो तुम्हें रोक कर रखना होगा क्योंकि यहाँ पे शादी पोस्टपोन हो गई है। अब वो लोग कह रहे हैं कि शादी अब कल करेंगे। एक दिन और? लेकिन मैम, मैं क्या करूँ? कैसे रोकूं? तुम्हें किसी भी हालत में निवेदिता को रोकना होगा वहीं पुणे में। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं डिम्पी को बता दूंगी तुम्हारे सीक्रेट नंबर के बारे में। और हाँ, ये भी बता दूंगी कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे लड़कियों के, आई लव यू और आई लव योर स्टमक, इट्स वेरी क्यूट। हाँ, अंडरस्टूड। गुड बाय। हाँ, तो फर्स्ट कार्ड भगवान को चढ़ गया है तो बाकी के कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर ले। हाँ, और ये काम ना हम फटाफट फिनिश करते हैं क्योंकि संगीत की तैयारियां अभी तो करनी है। भगवान के बाद दूसरा न्योता समधी को दिया जाता है। और रागिनी, मेरा ख्याल है कि जिग्नेश के घर हमें ही खुद जाकर न्योता देना चाहिए। हाँ माँ, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि जिग्नेश की फैमिली को भी इनवाइट करें। आप प्लीज जाकर कार्ड दे आएंगी? हाँ बेटा। और हम भी साथ में आते हैं। हाँ हाँ, आजा तुम भी आजा। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ, तो वैसे भी बाकी काम संभालने के लिए रणबीर और निशी है ना, मैं भी आएगी। अभी 1 मिनट में आती हूँ मैं। अच्छा निशी, शाम के संगीत की तैयारियां करते हैं, आ जाओ। मैं यूज योर वॉशरूम, जरा हाथ धो कर आता हूँ। Sure.
नचिकेत, तुम्हारा फोन बज रहा है। रागिनी, वो तो बाथरूम में है, तुम ही उठा लो ना। वैसे भी तुम उसकी होने वाली बीवी हो। You know what? Just get used to it. I'll just go and see बच्चे संगीत के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। हाय जानू, ये क्या तरीका है तुम्हारा? कहाँ रह गए थे कल रात को? तुमने जो रूम बुक करवाया था उसका बिल मुझे देना पड़ा, और पिछली बार भी तुम बिना बिल दिए ही चले गए थे, वो भी मैंने ही पे किया था। सब जोड़कर 10,000 रुपए होता है। प्लीज भिजवा देना डार्लिंग, मैं मैसेज कर देती हूँ तुम्हें डिटेल्स, ओके? तुम्हारे जानू वॉशरूम में है, बाद में फोन करो। तो आप कौन बोल रही हैं? जानू की वाइफ। वाइफ? मगर उसने तो बताया था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, परसों ही उसकी 13वीं थी। रियली? तो आप एक काम क्यों नहीं करते, कल शाम को 5 बजे मलाड वेस्ट के सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में आ जाओ और साक्षात देख लो अपने जानू को भी और उसकी मर के जिंदा हो चुकी वाइफ को भी, ओके? तुम्हारा फोन, किसी लड़की का फोन आया था, कॉल हर बैक। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रंगीन मिजाज है, लेकिन आजकल होटल का बिल भी पे नहीं करते। क्या रंगीन मिजाज, होटल का बिल, क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? मासूम तो ऐसे बनते हो ना कि सामने वाले को अंदाजा भी नहीं हो सकता तुम्हारी करतूतों का। बट आई नो यू टू वेल नचिकेत खन्ना। होटल का बिल भरना भूल सकते हो, लड़कियों का दिल तोड़ना नहीं। क्या बिल पे करना, क्या दिल तोड़ना, क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से रागिनी? क्या बोल क्या रही हो? साफ साफ बोलो। आई शो यू। उसी का मैसेज आया है। ₹10,000 होटल बिल पेड बाय तन्नू। तन्नू हो तन्नू? अरे मैं जिंदगी में किसी तन्नू से नहीं मिला, मैं किसी तन्नू को जानता भी नहीं हूँ। आजकल लड़कियों का नाम भी नहीं पूछते, ऐसे ही। What is wrong with you, रागिनी? तो अब मुझे लग रहा है कि तुम ऑफिशियली क्रेजी हो चुकी हो। You've gone mad. या मे बी, लेकिन वो तन्नू वहाँ तुम्हारे लिए क्रेजी हो। अरे मैंने कहा ना, मैं किसी तन्नू को नहीं जानता। I don't know any तन्नू। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम शादी करने जा रहे हो? ओ राइट, तुमने तो उससे कहा कि 2 दिन पहले तुम्हारी वाइफ की 13वीं थी, राइट? सो देखो रागिनी, मैं ये नहीं जानता ये तन्नू वन्नू कौन है, बट जो भी हो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मेरे बीच में हो रहा है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसके बाद भी हम पति पत्नी नहीं कहलाएंगे, और जहां तक जिंदगी शेयर करने का सवाल है, ये हक मैंने निवेदिता को दिया है। अगर निवेदिता पूछती तो मैं उसको जवाब देता। तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने का हक नहीं, ओके? हम दोनों जो भी करने वाले हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, और जहां तक मेरा सवाल है, तुम तो कह चुकी हो ना, यू आर अ पैथेटिक लोनली मैन, यही कहा था तुमने। तो एक पैथेटिक लोनली मैन के साथ क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, इसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ओके? या तुम्हारी लाइफ के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है नचिकेत, लेकिन अपने बच्चों के साथ है। आई केयर अबाउट देम। हम बच्चों की खातिर एक साथ एक ही घर में रहने जा रहे हैं नचिकेत। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सोचो अगर बच्चों के हाथ तुम्हारा फोन लग गया, उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ लिया, तो व्हाट विल दे थिंक अबाउट? इरिटेटिंग मी नाउ। डिसरिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी नचिकेत। लुक, फेक मैरिज का रिश्ता भी एक रिश्ता है नचिकेत। उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम तौहीन तो मत करो। और मेरे या बच्चों के बारे में नहीं, कम से कम अपनी उस निवेदिता के बारे में तो सोचो। उस पर क्या गुजरेगी? शी विल डाई। मैं तो तुम्हारी उस निवेदिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन आज मुझे तरस आ रहा है उस पर। आई एम फीलिंग बैड फॉर कि वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी करने जा रही है जो अपने बच्चों की खातिर एक झूठा रिश्ता बनाने जा रहा है, और उसके बावजूद वो उस आदमी का इंतजार कर रही है। बट वो आदमी फिर भी उसकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। बाहर जाके सैकड़ों अफेयर्स कर रहा है। हाँ तनु, हाँ वो 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, डोंट वरी, और जल्दी मिलते हैं रेट पे। या ओके। इस घर में मैं तुम्हारी इज्जत बरकरार रखूं उतना ही काफी। बाहर में क्या करता हूँ क्या नहीं, नन ऑफ योर बिजनेस। क्या हो रहा है? काफी तन्नू हो रहा है। तन्नू हु इज दिस तन्नू? How do I know कौन तन्नू है? हाउ डू यू नो? मतलब कि कोई तन्नू का फोन आ रहा है मुझे, मैसेज आ रहे हैं उसके, कोई 10,000 रुपए कहीं कोई होटल का, क्या? व्हाट इज दिस? व्हाट इज ऑल दिस? ये उल्टे सीधे काम ना जरूर करन के। दुनिया के सबसे बड़े फ्लर्ट का मैंने सिम कार्ड नील के मोबाइल में डाल दिया।
दिस इज सो फनी। सरप्राइज देना चाहती थी और तनु मेरे ख्याल से तुमने ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा था कि तुम दोनों जब साइन करोगे पेपर्स पर तो थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाओगे। तो फिल्म आई थी ना अभी वो तनु वेड्स मन्नू पार्ट 2, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों अगर वो मूवी देख लेते तो यू नो इट्स ऑल अबाउट वेडिंग। नहीं, कोई फिल्म नहीं थी पैम। मैंने फोन मैंने नहीं उठाया, रागिनी ने उठाया था। वो कह रही थी कि तन्नू का फोन था, कोई लड़की थी जिसका नाम तन्नू था और 10,000 रुपए मांग रही थी फॉर समथिंग। इसी बात को लेकर बहस हुई, पता नहीं क्या उल्टा सीधा। मैं कह रहा था उससे कि आई डोंट नो एनी तन्नू, फिर भी यू नो हाउ वाइफ्स बिहेव, पूरी पत्नी की तरह ऐसे मतलब डांट रही थी। मैं आई डोंट, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तू समझा उसे। और इसमें क्लॉज डलवाए कि ये जो वाइफ का बिहेवियर है ये आई डोंट वांट टू हैंडल, यू नो। तो ऐसे बिहेव ना करें, मुझे हर बात पे ऐसे ताने ना मारे। भाई ये क्लॉज डलवा मेरे लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बीवी बनने का। पैम, मेरी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा क्लॉज डाल ही दो कॉन्ट्रैक्ट में। इसे घर के बाहर जो भी करना है ये कर सकता है, लेकिन मेरे घर की दहलीज के अंदर इसके उल्टे सीधे कामों की हवा तक पहुंचनी नहीं चाहिए। फिर चाहे ये तन्नू के साथ होटल रूम में जाए या मन्नू के साथ मूवी देखने जाए, आई रियली डोंट केयर। समझा दो अपने भाई को कि ये यहाँ मेरा पति बनकर नहीं, अपने बच्चों का पिता बनकर आ रहा है। तो पति ने तो फोन क्यों उठाया मेरा तुमने? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं था तो फोन क्यों उठाया? डिम्पी ने फोर्स किया इसलिए। क्या डिम्पी ने फोर्स किया? तो डिम्पी, अच्छा समझ गया मैं अभी। मतलब अब डिम्पी कहेगी तो ये जाकर कुएं में कूद जाएगी ना तुम। कूद ही तो रही हूँ। तुमसे शादी करना मतलब कुएं में कूदने के बराबर ही है। गॉड, कैसे लड़ते हैं ये दोनों। ऐसे कोई लड़ता है क्या? तो बहुत रिस्की है। लगता है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को बीच में ही तोड़ देंगे। एक मिनट, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। जब तुम दोनों झगड़ते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। अभी क्या है ना, ये तुम लोगों की प्यारी सी नोक झोंक वगैरह जो है ना, ये अभी बहुत ज्यादा हो रही है। तो लेट मी जस्ट टेल यू ऑल कि तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। इट्स अ डील, इट्स लाइक अ बिजनेस डील। बच्चों के सामने तुम दोनों को यही प्रिटेंड करना है कि तुम दोनों खुश हो इस शादी से। दरवाजे के अंदर जब दरवाजा बंद हो तब तुम दोनों ये करते रहना अपनी क्यूट नोक झोंक, नॉट एवरी टाइम। ओके, ट्राई। बच्चे हैं बाहर अभी भी, यू हैव टू। हेलो। हाय पैम, मैं अब निवेदिता को और नहीं रोक सकता। वो अभी मुंबई जाने के लिए वो तैयार है। अभी तुम अभी नहीं निकल सकते। तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा वहीं पे पुणे में। रोक नहीं पाऊंगा। आई एम टेलिंग यू दैट। नो लिसन करण, ये सब तुम मुझे मत बताओ। अगर निवेदिता को वहां पे रोक नहीं सकते तो यूं समझ लो कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, समझे? मतलब ये कि ये तन्नू कौन है करण, जिसको तुमने होटल में रुकवाया था और उसका 10,000 का बिल भी नहीं दिया तुमने? ये तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने भी बताया, समझे ना? सिर्फ ये सोचो कि अगर ये बात मैंने अगर जाके डिम्पी को बता दी तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। मतलब मीना और रागिनी की शादी हो ना हो, तुम्हारा डिवोर्स जरूर होगा। डिवोर्स? ये क्या बात हुई? लिसन करण, यू नो, एक तो सबसे पहले यहाँ पे सब लोग हैं। मैं घर के दरवाजे से बात कर रही हूँ तुमसे। आई रियली डोंट केयर तुम क्या करते हो। जो भी करना है जल्दी करो। निवेदिता यहाँ पे नहीं आनी चाहिए बस। किससे बात कर रहे हैं? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ करण। किसका कॉल था? किसका कॉल? नहीं, किसी का कॉल नहीं, बस ऐसे ही फोन। करण, सच बताओ क्या चल रहा है? आई मीन दिस इज रिडिकुलस। हम ऑल द वे मुंबई से पुणे आए क्यों? क्योंकि मैं नील से मिलना चाहती हूँ। नील इज नॉट इवन हियर। तुम्ही ने कहा था ना कि नील इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहते हैं और यहाँ तो कोई और ही है, सम अदर डॉक्टर नचिकेत। एट अ टाइम एक क्वेश्चन का आंसर सोच सकता हूँ ना। आई मीन नॉट पॉसिबल फॉर। कोई जरूरत नहीं कुछ सोचने की, मैं खुद ही पूछ रही थी। पैम से फोन दो। पैम से? लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क तो नहीं है। मैं खुद देख लेती हूँ नेटवर्क है या नहीं। तो फुल नेटवर्क करण। अभी आया। हेलो करण। पैम, मैं निवेदिता बोल रही हूँ। पैम, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं पुणे के हॉस्पिटल में हूँ और नील यहाँ है भी नहीं। हेलो, कैन यू हियर मी? करण, आई कांट हियर यू। पैम प्लीज टॉक टू मी। बताओ मुझे क्या हो रहा है। पैम, मेरी बात तो। हेलो, कुछ तो गड़बड़ है। जिग्नेश बेटा, आ खमण खाई ले। जय श्री कृष्ण। आइए। जय श्री कृष्ण। अरे आप सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं?
हम लोग निशी को वापस रखने को नहीं आए हैं। हम तो आप लोगों को हमारे घर में बुलाने को आए हैं। आपके घर पे? क्यों? हमारे नचिकेत साहब और रागिनी ताई की शादी हो रही है, इसके लिए आपको न्योता देने आए हैं। जिग्नेश, आई डोंट नो तुम निशी को अपनी वाइफ मानते हो या नहीं, लेकिन हम तुम्हें अपने फैमिली मेंबर डेफिनेटली मानते हैं। सो यू हैव टू बी देयर, प्रॉमिस मी। हाँ, क्योंकि कल शादी है और आज संगीत है। लो, एक की तो शादी तोड़ दी और खुद इस उम्र में शादी करने जा रहे हैं, और ऊपर से संगीत भी। एक्चुअली वो आंटी, ये सब हमारे लिए हो रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो शायद हिस्ट्री में पहली बार होगा ना कि बच्चे अपने मॉम डैड की शादी अटेंड कर रहे हैं। सो बस ये सेलिब्रेशन, और वैसे भी किसी भी फैमिली फंक्शन में अगर पूरी फैमिली ना हो तो वो फंक्शन अधूरा हो जाता है। तो आई होप आप सब लोग आएंगे। आप लोग अगर हमारी खुशी में शामिल होगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलते हैं। जय श्री कृष्ण। अच्छा, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। आज इस शहर का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अमेरिका के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नील खन्ना और उनकी एक्स वाइफ रागिनी पटेल आज हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खुशी का दिन। मैम, हमने सुना है आप भी इस शादी के खिलाफ थी। क्या नाम है आपका? रिया। रिया जी, सच कहा। आज पूरे प्रेस के सामने कहती हूँ, हाँ मैं इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन परिवर्तन दुनिया का नियम है। परिवर्तन हो गया मेरा भी। उसकी वजह शायद मेरी रागिनी भाभी हो सकती है। बुरा मत मानिएगा आप लोग, परिवर्तन के टॉपिक पर बोल रही हूँ। आप लोग भी कुछ दिन पहले तक मेरे भाई पर कीचड़ उछाल रहे थे दिल खोल के, और इसलिए। लेकिन मैम, आई एम सो सॉरी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब बाद में दूंगी, बट आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दिस मोमेंट। प्लीज वेलकम द स्टार कपल डॉक्टर नील खन्ना एंड मिसेस रागिनी नील खन्ना। डॉक्टर नील, हमने सुना है आप अपनी एक्स वाइफ के साथ में फिर से शादी कर रहे हैं। सो कैसा फील कर रहे हैं आप दोनों? मेरी फीलिंग्स से ज्यादा इनकी फीलिंग्स मायने रखती है, तो इन्हीं से पूछिए। मैम प्लीज आप बताइए ना, आप कैसा फील कर रही हैं? ऑब्वियसली वी आर बोथ वेरी हैप्पी। इतने सालों बाद हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बच्चे हमारे साथ होंगे। सालों से हम दोनों मिलकर जो प्यार इन्हें नहीं दे पाए हैं, शायद किस्मत हमें दोबारा एक मौका दे रही उसकी भरपाई करने का। सो वी आर बोथ रियली हैप्पी। दोनों बहुत खुश है, ऐसा कह रही है मिसेस रागिनी नील खन्ना। और जब उन्होंने बच्चों का जिक्र किया ही है, तो क्यों ना पूरे परिवार के साथ एक फोटोग्राफ हो जाए। हाँ, आओ आओ बच्चों, कम ऑन। ये हमारा पूरा परिवार है, पूरी फैमिली पिक्चर हो जाए या। चलो बेटा। थैंक यू एवरीबॉडी। सर एक कपल पिक्चर। या श्योर श्योर श्योर, चलो चलो चलो। सर एक हाथ पकड़ के जरा। सर एक रोमांटिक पोज। कम ऑन डैड, गो फॉर इट, गो फॉर इट। Thank you so much. Please come. Oh. Sit. Come on, sit everybody. आओ बैठो. Sit. Come on. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं बच्चों की टीम से आगम नील खन्ना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आ गए। थैंक यू सो मच। आज हम बच्चों का एक सपना हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। जानते हैं क्या, आमतौर पर आप देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, लेकिन आज शायद हिस्ट्री में पहली बार हम बच्चे अपने पेरेंट्स की शादी करवा रहे हैं, और पूरे रस्मों रिवाजों के साथ हम सब कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शानदार शाम की। हमारे लवली पेरेंट्स के लिए एक
धमाकेदार परफॉर्मेंस से। एनी गेसेस कौन है? वेल यू विल गेट टू नो। अगम ने अनाउंसमेंट कर दी हमारा डांस फर्स्ट है। चलो ना डिम्पी, कब तक मेकअप करती रहोगी? चलो। अच्छा सिर्फ मैं मेकअप कर रही थी, तुम तो तैयार हो ही नहीं रही थी। मैं कब से तैयार हूँ, मैं टाइम पास कर रही हूँ तुम्हारे पीछे। चलो अभी जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट आराम से बैठो। मेरे पैर में मोच आ गई है। लेट मी सी रिलैक्स। ओके रिलैक्स। क्या कर रहे हो तुम लोग? अनाउंसमेंट हो गई है, जल्दी चलो। इसके पैर में मोच आ गई है, 2 मिनट। अब क्या करेंगे? मैं तो डांस नहीं कर पाऊंगी। It's really hurting. Are you mad? मैं नहीं अकेले जाके डांस करने वाली। कैंसिल कर दो, कुछ चेंज। कैंसिल कैसे? पहला परफॉर्मेंस है, अब से कौन हो जाएगा? चलो ना। मैं अकेले नहीं जाऊंगी। Listen, you can do this. तुम्हें सारे स्टेप्स आते हैं। नहीं, मैं I'm very nervous. No, I can't. रागिनी तुम्हारी प्यारी भाभी की शादी you have to do. लेकिन मैं अकेले कैसे? जाओ जल्दी। चलो डिम्पी से। मुझे आराम से। इसके लिए बोलती है ना, संभाल के चला करो। करण, तुम यहाँ आराम से बैठे हो? हम यहाँ वॉशरूम जाने के लिए रुके थे ना, तुम यहाँ बैठ के अब खा रहे हो? खाना खाने दो यार, बहुत भूख लगी है। करण, you're too much. खाओ जल्दी। You think you're very smart, करण? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? ये जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ बैठ गए खाना ऑर्डर कर लिया, आराम से बैठ के खा रहे हो। चुपचाप खाओ, जल्दी से खाओ। मैं बिल पे करके आती हूँ। क्या पैसा है? कैसे ये मुसीबत से निकलूं? कैसे रोकूं उसे? हो गया? नहीं, मैं सोचा काफी हो गया तो चलो अब। चलो चले, लेट्स गो। मेरा मोबाइल कहाँ गया? हावे लाइन हो? देखा कि नहीं? तो नीचे तो देख लो ना। करण, you're impossible. यार मिल गया मेरा मोबाइल। अपना मोबाइल संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं तो रखा था, कहाँ गया? अरे जी, कॉल करके देखिए ना, पता लग जाएगा कहाँ है। यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है। निकालिए, खोलिए, यहीं से आवाज आ रही है। ऐसे कैसे खोल से आवाज आ रही है? ऐसा मत कीजिए। ये देखो, शर्म नहीं आती मोबाइल चुराते हुए? एक्सक्यूज मी, मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया। तुमने फोन चुराया? You are a kleptomaniac. What That's rubbish, what you Karan? are.
कभी कभी डिम्पी का लिपस्टिक हो जाता था, कभी कभी लिप बाम, कभी क्रीम। अरे वो बेचारी काम वाली बाई पर शक करती थी। तुम क्या पागल हो गए हो? लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें ये बीमारी है। अपनी बीवी का इलाज क्यों नहीं कराते? एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी नहीं है। आखिर मेरी भी कोई चॉइस है ना। करण जस्ट शट अप। और ये क्या चोर चोर लगा के रखा है आप दोनों ने? हाँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ। धमकी? एक पुलिस वाले को धमकी? आप पुलिस वाले हैं? अच्छी बात है, तो आप पुलिस वाले हैं। मैं भी एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ और आप जैसे पुलिस वालों को ना अपनी जेब में लेकर घूमती हूँ मैं। अच्छा, अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या है। इस इलाके का एसीपी हूँ मैं। लेकिन आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लॉयर है। तो अरेस्ट कर लो, कोशिश करो। अरे करण, अरेस्ट की बात कहाँ से आती है? इतनी छोटी सी बात के लिए अरेस्ट करेंगे क्या ये मुझे? बस करो, हम आपको अरेस्ट करके रहेंगे। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। माय फ्रेंड कार्तिक एंड मेरी प्यारी बहन सुहानी। ये परफॉर्मेंस हमारे मॉम डैड के प्यार को डेडिकेट करते हैं हम। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कार्तिक एंड सुहानी। एक मिनट, एक मिनट देती हूँ। नानी, हेलो। हाँ नानी बोलिए। अरे नचिकेत बेटा, तू शादी कर रहा है ना? ये तो बहुत अच्छी खुशखबर है बेटा। जी नानी, तबीयत कैसी है आपकी? अब तक तो मैं ठीक नहीं थी, लेकिन तेरी शादी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई। बेटा बहुत अच्छा फैसला लिया तूने। शादी के बाद तू अपनी दुल्हन को लेकर मेरे पास आएगा ना बेटा? हाँ 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 नानी, मैं कोशिश करूंगा। अरे कोशिश क्या, तुझे अपनी दुल्हन को लेकर राजकोट आना ही पड़ेगा बेटा। मैंने तुम्हारे लिए 151 रुपया निकाल के रखा है। अरे सुन,
मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी शादी रोकिंग हो। क्या हो? तुम्हारी शादी रोकिंग हो, रोकिंग। आज का बच्चों की ये भाषा है। जी ना। नानी का फोन है। एक मिनट बात करिए। नानी कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? अरे आप कौन बोल रही हो? आपने फोन क्यों किया? नानी मैंने नहीं, फोन आपने किया है। तू कौन है और मुझे नानी क्यों बोल रही है? नानी मैं रागिनी, आशा की बेटी। तू किसी की भी बेटी हो, मुझे लोन वोन नहीं चाहिए, समझी? आजकल तो कंपनी के बहुत फोन आने लगे हैं। अभी जो लोन के लिए फोन किया ना, तो मैं उधर आकर थप्पड़ मार दूंगी। नानी आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा किया कि आपने फोन किया, लेकिन उससे भी अच्छा होता अगर आप इस वक्त हमारे साथ होती। तू फोन रख, पता नहीं लोग अपना माल बेचने के लिए क्या क्या करता है। तू फोन रख, नहीं तो नचिकेत का फोन दे। तुमसे बात करना चाहिए। हाँ नानी। नचिकेत, शादी के बाद तेरी बीवी को अच्छी संभलना हो बेटा, और तुरंत मुझे मिलने के लिए राजकोट आ जाना। जब तक तू मुझे लेने के लिए नहीं आएगा ना, तो मैं वापस नहीं आऊंगी। जी नानी, मैं आऊंगा आपको लेने, डेफिनेटली। और सुनिए, हेलो, क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? कितनी अजीब बात है ना, सो आयरॉनिक। नानी मेरी है लेकिन मुझे पहचानती नहीं है, सिर्फ तुम्हें पहचानती है। सो क्या रागिनी, उम्र हो गई, उनकी अल्जाइमर्स की बीमारी भी है। डोंट फील बैड। चले। अरे तुम दोनों यहाँ हो, एक्चुअली एक अर्जेंट काम था। I'll take 2 minutes. इतने सारे? प्लीज 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्लीज कम। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स रेडी हो गए। शादी तो कल है मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा पेपर्स रेडी हो गए तो आज ही साइन कर लेते हैं, फिर कल भूल गए तो। सो जो जो क्लॉजेस तुम दोनों ने डिसाइड किए थे वो सब डाले हैं इसमें। आज चाहो तो एक बार पढ़ लो। तुमने पढ़ लिया ना, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाद में दोष मत देना हमें। नो इट्स ओके। वैसे इसमें 2 विटनेसेस की जरूरत है। नील की तरफ से तो मैं साइन कर देती हूँ ये, तुम्हारी तरफ से कौन साइन करेगा? डजंट मैटर, मैं मैनेज कर लूंगी किसी को बुला के। ओके, बट जस्ट टेक केयर कि बच्चों को इस बात की भनक ना लगे। ऑफ कोर्स रागिनी भाभी, मैं ख्याल रखूंगी। एंड बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों। कांग्रेचुलेशंस किस बात? असली में शादी थोड़ी हो रही है।
बहुत अच्छा नाचा। मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो रागिनी। मुझे डिम्पी ने जब भी बोला कि तुम दोनों शादी करो तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, इट वाज अनबिलीवेबल। पर आज तुम दोनों को यहाँ पे साथ में देख के मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है। पर हाँ, मैं अपसेट भी हूँ तुम दोनों, क्योंकि इस बात के बारे में किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे यार वो एक्चुअली हमें भी कुछ पता नहीं था। ये लास्ट मोमेंट पे कल ही बच्चों ने सब ओके माफ किया, क्योंकि आज तुम दोनों जो मुझे जो खुशी दी है ना, उसके बदले में 1000 गलतियां माफ है। तुम जानते हो ना कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम दोनों साथ में रहो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, और सच्चा प्यार करने वाले को हमेशा हमेशा साथ में होना चाहिए।